मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल मुझे खुदा पे यकीन है कि आखिरी किस्त में क्या रिदा रोक पाएगी हमाद को और क्या नाज़नीन दूर करेगी हमाद को बच्चों से, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ड्रामा एक्सपेक्टर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि हमाद की वालदा पहले से ही नाज़नीन और हमाद के ताल्लुक के खिलाफ थी। इस वजह से आज हमाद की वालदा ने नाज़नीन की इंतहाई बेइज्जती की। ये बेइज्जती नाज़नीन भी ना बर्दाश्त कर सकी और जबकि उसने हमाद को काबू में कर लिया था, उसने तैश में आकर बोला कि ये होते कौन है मेरी तजलील करने वाले, ना तो मैंने कोई गुनाह किया है, मैंने तो सिर्फ इससे निकाह किया है और शरई तरीके से इसके साथ हूँ, तो आखिर ये मुझे बहू तस्लीम करने से इनकारी क्यों है। अब देखते हैं मैं इनके साथ करती क्या हूँ। इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। इन सब से मैं हमाद को इतना दूर कर दूंगी कि जिससे रिदा और इसकी सास दोनों को सबक आ जाएगा कि किसी के साथ ज्यादती नहीं करते। इधर रिदा अपनी मोहब्बत में मिलावट को बर्दाश्त तो कर ना सकी और वो इसी दुख में रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था कि हमाद उसके साथ कर क्या गुजरा है। वो अभी तक ये मानने से कासिर थी कि हमाद उसके साथ बेवफाई कर चुका है और वो दूसरी बीवी ले आया है, मगर अभी तो उस पर बेवफाई के मजीद पहाड़ टूटने थे और उस पर क़यामत का एक और मंजर आन पड़ा कि जब उसको पता चला कि हमाद नाज़नीन को लेकर उससे अलहदा होने वाला है। उसने अपनी वालदा से कहा कि अब मैं मजबूर हो चुका हूँ, आप मुझे भी नफरत की निगाह से देखती हैं और नाज़नीन को भी अपने गुस्से की और नफरत से तंग कर रखा है। हालांकि हमने एक शरई काम किया है और अगर मैं दूसरी बीवी ले भी आया हूँ तो मैंने एक हलाल तरीके से बीवी लेकर आया हूँ। अगर आप नाज़नीन को इज्जत देती, मुझे नफरत की निगाह से ना देखती, तो हो सकता था हम इकट्ठे रहते हैं, मगर अब इस नफरत अंगेज माहौल में मेरा और नाज़नीन का रहना मुश्किल हो चुका है और अब मैं नाज़नीन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि हमाद की वालदा को उन पर बहुत गुस्सा था और चाहे वो उनका जिगर गोशा था, मगर उनको ये बात पसंद न आई और उन्होंने गुस्से में आकर उसको जरा भी ना रोका और कहा अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो चले जाओ यहाँ से। जबकि रिदा और उसके बच्चे अपने वालिद और शोहर को जाते हुए ज़ारो कतार रो रहे थे और वो कह रहे थे बाबा आप हमें छोड़कर मत जाएं, हम कैसे आपके बगैर रह पाएंगे। इधर जबकि रिदा के सर पे क़यामत आन टूटी थी, वो कह रही थी अपनी सास को कि आप हमाद को रोक लीजिए, मेरा उसके बगैर गुजारा नहीं है, बच्चे अपने बाप के बगैर कैसे रह पाएंगे, मैं अपने खामन के बगैर रहने की आदत नहीं हूँ। लेकिन हमाद ने भी अपनी नजर में उनकी एक न लाई और नाज़नीन का हाथ पकड़ के घर से चलता हुआ। इधर नाज़नीन की वालदा शाकरा को अपने हराम के काम यानी कि जादू पर बहुत यकीन था। वो खुश थी कि ये मेरा हराम का काम यानी कि जादू चल उठा है और वो कहती थी कि मेरे चालों के चलन अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी फुरकान बाकी है, अभी वो जो रिदा की तरफदारी करता है उसका भी खत्म करना होगा और रिदा को मजीद तन्हा करना होगा, क्योंकि अगर हमाद के दिल में रिदा के लिए मोहब्बत उजागर होगी तो वो वापस उसकी तरफ माइल हो जाएगा और ये काम सिर्फ तब होगा जब फुरकान उसकी तरफदारी करेगा। और इसका आसान सा हल ये है कि फुरकान और हमाद को आपस में एक दूसरे से दूर कर दिया जाए और सारा खेल बिगड़ जाएगा। नाज़नीन ने फुरकान को बातों में उलझा लिया और उसको वो तस्वीरें दिखाई जो कि रिदा और फुरकान की थी और साथ में दिखाया कि देखो एक तो तुम्हारे घर वाली के ऊपर भी डोरे डाल रहा है और दूसरा ऑफिस में मेरे ऊपर भी कितनी बेइज्जती करता था। ये तस्वीरें देखकर हमाद के होश उड़ गए। कहा तुम अच्छे दोस्त हो, अपने दोस्त की घर वाली पे ही नजरें डाली हैं और अपने ही दोस्त का घर बर्बाद करके रख दिया है। तुम क्यों मुझसे नजरें चुराकर और छुप छुप कर मेरी बीवी से मिलते रहे हो? कम से कम तुमने हमारी दोस्ती का ही लिहाज रख लेना था, हमारा इतनी देर से जो ताल्लुक था उसी पे ही कुछ नजर डाल लेते। और फुरकान मुझे तुम पर बहुत मान था, मगर तुमने सारे का सारा यकीन मिट्टी में मिला दिया। तुम मेरा गुरूर थे और सच में मेरा गुरूर आज खाक में मिल गया है। फुरकान आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है, काश तुम ऐसा ना करते। शायद ये इसी वजह से था कि आज अगर तुम ये ऐसा ना करते तो शायद कभी भी रिदा के लिए मेरे दिल में कभी शक न पैदा होता। और फुरकान भी तमाम मामले को भांप गया। उसने हमाद से कहा कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये ऐसा नहीं है और ये तस्वीरें किसी ने चापलूसी के जरिए खींच ली हैं ताकि तुम्हारे और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा हो सके और ये शक की दीवार मजीद बढ़ती जाए। हमाद कुछ दिनों बाद अपने बच्चों से मिलने गया। बच्चे अपने बाप को देखकर बहुत खुश हुए और अपनी तरसी हुई निगाहों और जुदाई के गम को सहारा देते हुए कहा कि बाबा आप हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए आ गए हैं ना, अब तो आप कभी हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। उधर फुरकान अपनी बच्चों की उम्र का लिहाज किए बगैर कह देता है कि नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारी वालदा का किरदार अच्छा नहीं जिसकी वजह से मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। रिदा भी फुरकान के आने पे खुश थी मगर नालाम भी थी कि वो उन्हें छोड़कर चला गया था और खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी, मगर
مگر جب اس نے ایسا سنا تو اس کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ تم نے کبھی اپنے گریبان میں جا کے دیکھا ہے؟ مجھ پر الزام لگانے سے پہلے یہ تو سوچ لو کہ تم نے کس کے ساتھ زندگی بسا لی ہے۔ میری تو زندگی برباد ہو چکی ہے اور تم بھی چھوڑ کے جا چکے ہو۔ حماد وہاں سے خاموشی سے چلا گیا اور بچوں سے دور ہو گیا اور ردا پر شک حماد کو چین نہ لینے دے رہا تھا۔ دوسری طرف بچوں کی محبت بھی اسے ستا رہی تھی۔ وہ جب بھی بچوں کو ملنے سے آتا تو ناظرین ہمیشہ اس کو تانا دیتی تھی کہ تم بچوں کے بہانے ردا سے ملنے جاتے ہو، آج کے بعد اگر تم حماد گئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حماد اس کشو پنج میں قید ہو کے رہ گیا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کو بھی اکیلے رہ کر احساس ہونا شروع ہو گیا اور سوچنے کا موقع ملا کہ ردا کا دل کتنا بڑا تھا۔ میں اس کے سامنے نازنین سے محبت کا اظہار کرتا تھا، اس سے ملتا رہتا تھا، لیکن اس نے سوائے شکوہ کے کوئی طوفان برپا نہیں کیا اور نہ ہی اس نے کبھی گھر میں بے چینی کی حالت قائم کی ہوگی، بلکہ وہ مجھے صرف واپس لوٹ آنے کا کہتی رہتی تھی۔ اس نے کوئی اف تک نہیں کی۔ حماد کے دل میں ردا کی وفا کی محبت اجاگر ہو گئی اور نازنین جو کہ ایک حرام کام کے ذریعے حماد کے قریب آئی تھی، اس کا ایک برا ہی انجام ہوا اور نازنین کو حماد نے طلاق دے دی اور اس نے کہا کہ اب تم رہو اکیلے ہی اور میں جا رہا ہوں اپنی بیوی بچوں میں۔ دوسری طرف شاکرہ اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ ہوتے نہ دیکھ سکی اور وہ اس صدمے سے پاگل ہو گئی۔ دوسری طرف نازنین کو بھی یہ بات برداشت نہ ہوئی اور وہ اپنی بے عزتی کو کبھی برداشت نہ کر پائی اور اس نے کہا کہ ردا کی وجہ سے مجھ پر یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ تو نازنین نے کرائے کے قاتلوں کے ذریعے ردا پر جان لیوا حملہ کروایا، جس میں ردا تو بچ گئی مگر پولیس نازنین کو پکڑ کے لے گئی۔ اقدام قتل کے جرم میں اسے سزائے موت سنائی گئی۔ تو جی معزز سامعین، کیا نازنین کو سزائے موت ہونی چاہیے تھی اور کیا ردا کو چاہیے کہ وہ حماد کو معاف کر دے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ایک مرتبہ پھر ہمارے چینل ڈرامہ ایکسپیکٹر کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔